लेकर जो उनको हटाना एसएसपी साहब ने कह दिया भाई। कौन सा जो उन्होंने कहा कि जो ट्रेनिंग लाठी की चीजों की ट्रेनिंग उन्होंने आरएसएस तो कोनो सर्टिफिकेट नहीं दिया। उन्होंने कहा आरएसएस में जो शाखा चलते हैं उसी तरह की ट्रेनिंग पीडीआई भी। अब भैया कोई भी पार्टी एसडीपीआई कोई भी पार्टी अब उसके यहाँ से कौन सा बॉम्ब क्या मिल गया क्यों आतंकवादी हो गया। 2 मिनट में आप बिना जांच के आतंकवादी बना देते हैं। जैसे आतंकवादी का संरक्षण तो सबसे ज्यादा बीजेपी कर रही है। आप जोधपुर का घटना नहीं देखे क्या? उदयपुर में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर का जो आतंकवादी है वो बीजेपी के संगठन का कोर आप नहीं देखे क्या? इंटायर आतंकवादी उग्रवादी तो ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी को। इस जांच का विषय है, जो गलत होगा होगा। अब 2 मिनट में दलित देखते उग्रवादी, मुस्लिम देखते आतंकवादी, सिख देखते कुछ। एसपी साहब ने कोई गलत नहीं कहा। बीजेपी को हमेशा फबैया लगा रहता है। उनको हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। उनको हिंदू से मतलब होता तो आरक्षण के खिलाफ नहीं होते। बीजेपी हिंदू से मतलब होता तो दलित के खिलाफ नहीं होते। उन्हें हिंदू से मतलब होता तो अत्यंत पिछड़ा के खिलाफ नहीं होते, यादव के खिलाफ नहीं होते। समझे? भाजपा डायरेक्ट बोल रही है कि हिंदूवादी संगठन आरएसएस को पीएफआई जो आतंकवादी संगठन उससे तुलना किया है। ऐसा पीएफआई क्या पीएफआई एसडीपीआई में कोई संगठन एक को संगठन वो एसडीपीआई का है। वो कांग्रेस के साथ भी चुनाव लड़ी है। बिहार में हमारे साथ भी वो चुनाव गठबंधन किया है। अब वो व्यक्ति का जांच चल रहा है कि भाजपा वाला ना उनको कहिए पहले पटना बचा ले, बिहार बचा ले। समझे? आपका क्या प्रतिक्रिया बिहार से बड़ा अपराधी या नेता से बड़ा माफिया और आतंकवादी कोई नहीं है। जो नफरत पैदा करता है वो सबसे बड़ा आतंकवादी है। ऐसे अधिकारी को हटा देना चाहिए जिस तरीके से बीजेपी आवाज उठा रही है। अधिकारी को हटा देना चाहिए। आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? गलत शो कॉज नोटिस दिया है गंगवार जी ने। उनका संदर्भ इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग था। 2 मिनट में शो कॉज नोटिस दे दिए क्योंकि गंगवार जी के भाई बीजेपी में है उत्तर प्रदेश में। इसका मैं कंडेम करता हूं। और सिख है इसीलिए आप 2 महीना सो बोल देंगे। मुसलमान होता, दलित होता, सिख होता, ईसाई होता, इसमें इसका मैं कंडेम करता हूं। और सिख है इसीलिए आप 2 महीना सो बोल देंगे। मुसलमान होता, दलित होता, सिख होता, ईसाई होता, गरीब होता, ये नहीं चलेगा। जांच का विषय है, जांच पूरी हो। यदि गलत है तो उसको फांसी हो। मेरा सवाल था पटना एसएसपी जो बोला, सर पटना एसएसपी ने सही बोला, गलत नहीं बोला। 4 बार तो आपको कह रहे भाई कि एसएसपी ने गलत क्या बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस जिस तरीके से सखा लगाती है, लाठी सिखाती है, अन्य संगठन भी लाठी या कोई चीजों को सिखाती है, लेकिन जांच का विषय है। तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? प्रधानमंत्री के पटना आगमन फिर आतंकवादी को पकड़ना। भैया ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री का पटना कांग्रेस ने भी विरोध किया। अब विपक्ष तो प्रधानमंत्री की बड़ाई कर रहे थे। एक बार भी किसी ने विशेष पैकेज की मांग नहीं उठाई। एक बार भी भागलपुर, पूर्णिया और रक्सौल की एयरपोर्ट का मांग नहीं उठाया। एक बार भी गया और दरभंगा एम्स का मांग नहीं उठाया। क्या बिहार विधवा है क्या? एक बार भी बाढ़ का मुद्दा नहीं उठा। एक बार भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं उठा। एक बार भी 1.25 लाख करोड़ का मुद्दा नहीं उठा। एक बार भी पटना यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं उठा। क्यों कोई एमएलए विशेष पैकेज की बात नहीं उठाया? एसपी यादव तो खुद नर्वस थे क्योंकि क्या नर्वस रहेंगे? वो तो बड़ाई कर रहे थे नरेंद्र मोदी का। आप नहीं सुने? मोदी जी आपने अवार्ड दिया है। किसको अवार्ड दिया? मैं धन्यवाद दूंगा भैया इन विपक्ष और सत्ता पक्ष को कि बिहार को भी बंटवारा आप ही लोगों ने किया।
अब बिहार के साझे 14 करोड़ को गरीब और मारने में आप ही सबकी भूमिका है, समझे। उम्मीद मोदी से क्या की जा सकती। राजा हरिश्चंद्र सत्य के धरती पर झूठ की खेती और जुमलेबाजी कितना दिन करिएगा मोदी जी। और ये नेता लोग, उनसे पूछिए बाप मेरे, हमसे मत पूछिए।